फूल बनड़ो फूल बनड़ो रैना दानी बनड़ो ओ फूल बनड़ो। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलशन जहाँ, मेरा राजस्थान से ताल्लुक़ है, जो कि एक राजस्थानी फैमिली भी कहा जाता है हमारी पूरी फैमिली को। इसमें बहुत सारे आपको पता है कि फ़नकार गुज़रे हैं, खान साहब मेहदी हसन साहब, रेशमा जी, और भी बहुत से फ़नकार हैं। और पूरी दुनिया में हमारा एक माना जाता है कि राजस्थान फैमिली जो कि म्यूज़िक के अलावा कुछ भी नहीं करती, सिवाय म्यूज़िक के और कुछ भी नहीं आता उन लोगों को। उसी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं भी गाती हूँ, सूफ़ी सिंगर हूँ, राजस्थानी भी गाती हूँ, लेकिन बेसिकली मैं सूफ़ी सिंगर हूँ। तो हमारा जो काम है, जब इंसान सुबह उठता है, कोई भी बच्चा बूढ़ा कोई भी उठता है, तो उसे सारा माहौल ही म्यूज़िक का मिलता है। तो हमें किसी को भी सिखाने की तकलीफ़ नहीं, ज़्यादा मतलब मुश्किलात नहीं आई। तो बच्चे को स्टार्ट ही हमें मतलब कि हमने म्यूज़िक ही सुना दिया है, तो हमारे ब्लड में ही शामिल है म्यूज़िक। तो खान साहब मेहदी हसन साहब, रेशमा जी, हमारी जो एक पूरी दुनिया का एक हमारे वो सफ़ीर थे, पूरे पाकिस्तान के सफ़ीर थे। तो उनसे हमारा ऐसा गहरा रिश्ता है कि मेरी रिश्ते में रेशमा जी नानी लगती हैं, और मेहदी साहब जो खान साहब मेहदी हसन साहब, वो मेरे जहाँ पे मेरी शादी हुई है उसी कास्ट में, मतलब कि मेहदी हसन के ख़ानदान में ही मेरी शादी हुई है। तो इस तरह मेरा रिश्ता दोनों से बनता है। तो उन्होंने भी कभी म्यूज़िक से ये नहीं कहा कि इससे नफ़रत करो, तो उन्होंने यही कहा कि बेटा अगर म्यूज़िक सीखोगे तो इंसान बनोगे। तो म्यूज़िक से इतना हमारा लगाव है, इतना हम प्यार करते हैं म्यूज़िक से, कि हम कहते हैं कि हम म्यूज़िक ही म्यूज़िक करते रहें सारी ज़िंदगी। और अल्लाह का ये ख़ास करम है। आपसे एक और बात मैं शेयर करूँगी कि ये ख़ास करम है हमारे लिए, हम जिस राजस्थान से जाने जाते हैं, म्यूज़िक फैमिली से जाने जाते हैं, हमारे मखसूस एक हमारी पहचान एक राग भी है जिसे कहा जाता है राग देश, वो हमारा है और हम देश के हैं। अब मैं आपको जो एक गाने वाले के लिए जो मेन चीज़ है, वो सांस लंबा होना बहुत ज़रूरी है। जो सांस जिसका लंबा है वो ही सिंगर है, और जिसका सुर पक्का है, जिसकी लय पक्की है, वो सिंगर, वो तो एक सबको पता है। लेकिन सांस का भी होना लंबा ज़रूरी है। जो मैं स्टार्ट में अपने शागिर्द को, अपने स्टूडेंट को यही बताती हूँ कि ये आप शुरू कर दें। बस जो पहला सबक है मेरा, कि ख़र्ज की जो आखिरी नोट है, जो बेस का है, जिसे हम बेस कहते हैं, उसका आप शुरू कर दें रियाज़। तो वो इस तरह करते हैं कि जो जिसका बेस होता है वो उसी से स्टार्ट करता है। मेरे उस्ताद ने मुझे यही बताया, जिससे मैं अगर कुछ काम है कि नहीं गा पा रही हूँ तो मेरा आवाज़ नहीं ख़राब होता, बैठता नहीं। उस रिहर्सल की, उस रियाज़ की, उस मेहनत की ये हमें बेनिफिट मिलता है कि हमारा आवाज़ ख़राब नहीं हो सकता, जिससे हमारा सांस भी नहीं ख़राब हो सकता और आवाज़ भी मज़बूत रहता है। ये जो ख़र्ज की जो रियाज़त है वो ज़रूरी है इंसान के लिए। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि म्यूज़िक का जो पहला सबक है, वो जो नए स्टूडेंट है वो कैसे स्टार्ट करें। मेरा जो नोट है, लो नोट है, जो वो है पहला सफ़ेद। मैं इसको ऐसे स्टार्ट करती हूँ, जो ख़र्ज की जो रिहर्सल है, आप अपने मुताबिक, अपने गले के, अपनी आवाज़ के मुताबिक आप स्टार्ट करें वहीं से। आवाज़ डगमगानी नहीं चाहिए इसी में भी।
आवाज़ को हिलना नहीं चाहिए। कितना खर्च नीचे है ये, आप जब करेंगे आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है ये काम, क्योंकि ये पहला ही सबक इतना मुश्किल है। म्यूज़िक जब आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे, फिर आपके लिए कोई भी आप इल्म, कोई भी आप हुनर सीख रहे हैं, स्टार्ट में सबको मुश्किल लगता है, तो आप जैसे करते जाएंगे वैसे आपको आसानियाँ होंगी आपके लिए। तो म्यूज़िक तो समंदर है, ये तो मुकम्मल हो ही नहीं सकता, ये कोई भी कर नहीं सकता, अल्लाह की ज़ात है मुकम्मल। लेकिन म्यूज़िक में जो अंदर चला जाता है फिर उसको सीखने के लिए आसानियाँ होती हैं। स्टार्ट उसका थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये सांस की है, जो प्रैक्टिस है सांस के लिए। और आवाज़ आपने अपनी कानों से सुननी है, खर्च आपका सुर भी आपको सुनाई देना चाहिए कि आपको कहीं से आप बेसुरे तो नहीं हो रहे, आपका नोट मिक्स हो रहा है उसके साथ, तो ये ज़रूरी है। अब मैं आपको दूसरा सबक बता रही हूँ कि जो जिस तरह बेबी टिप्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना। आपने हारमोनियम से आपको वाकिफ़ होना भी ज़रूरी है। आप प्ले करें या ना करें, आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये स्केल है और मेरा ये सुर है। इसीलिए हारमोनियम आपके लिए बहुत ज़रूरी है घर में जब आप सीख रहे हैं। तो दूसरा सबक ये है कि सरगम सुबह की, ज़ाहिर है हम जब उठते हैं तो सुबह ही उठते हैं और उसी वक्त रियाज मेहनत होती है, उसी वक्त हमारे लिए मुफीद है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तमाम नए करने वालों के लिए और मेरे लिए भी। तो पहली जो सरगम होती है राग भैरू, तो उसमें सुबह का राग है वो, उसमें हम करते हैं कि अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। तो वो भी आप कॉर्ड रखें, उसके आप कॉर्ड रखें, आप कर सकते हैं ऐसे अपने कॉर्ड्स 2-3, आपको हारमोनियम नहीं याद है तो आप जैसे मैंने किया है। अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी जले शान अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी जले शान अल्लाह। ये आप अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह वो कभी भी आपको हारने नहीं देगा। ये भरोसा है इंसान का अल्लाह पे। पहला ये हो गया, मतलब कि पहला हम इसी को कहेंगे क्योंकि अल्लाह का नाम पहला है। वो हमने जो सबक दिया है वो म्यूज़िक के हिसाब से पहला है। आपकी आवाज़ और आवाज़ को मजबूत करने के लिए और सांस को लंबा और मजबूत करने के लिए वो पहली टिप्स थी। अब मैं आपको जो तीसरी टिप है वो मैं देने लगी हूँ, और जैसे मैंने किया है वैसे ही आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। जितना आपका सांस है वो एक एक सुर को आपने देना है। जो सुबह का राग है उसी की सरगम को आपने एक एक सुर को एक एक सांस पूरा देना आपने। सा जिस तरह ये चल रहा है उसी तरह आपने करना है। मतलब कि आपको पता लग जाए कि मेरा सांस मजबूत हो गया है, मैं थक नहीं रहा हूँ या थक नहीं रही हूँ, तो आपने ये करना है। उसके बाद फिर आप उसके बाद आपने एक एक सांस में आप 5-5, 2-2, 3-3 सुर ले लें। सारे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा ग रे सा, इस तरह करना है, ठीक है। तो फिर आप इसको आकार से भी कह सकते हैं, आलाप से भी कह सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे। लेकिन ज़ुबान की भी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, अपनी ज़ुबान चलनी चाहिए।
ये ना हो कि आपको कोई तेज़ सॉन्ग मिल गया तो आपकी ज़ुबान नहीं चल रही है। तो सारे गा मा पा धा नी सा धा नी धा पा मा गे रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा धा नी धा पा मा गे रे, इस तरह आना आपने, ठीक है। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये तीनों मेरी तरफ से प्रैक्टिस जो टिप्स थे रियाज़त के, म्यूज़िक के हवाले से, वो आपकी नज़र आपसे शेयर किए। ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे और आप गौर से सुनेंगे, इसको कोशिश करेंगे। जब आपकी सरगम और आप महसूस कर रहे हो कि मुझे मतलब कि सांस और आवाज़ और सारी चीज़ें आपको महसूस हो रही हों, तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि इसकी जो मेहनत है वो स्टार्ट कर दें। तू रहीम तू करीम तू सत्तार तू गफार, तेरो नाम लिए सैजी, तेरो नाम लिए सैजी, होगे तसल्ला जी। अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी, जले शान ये जो हेरिटेज लाइफ एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिस पे आपको बहुत सारे म्यूज़िक, बहुत सारे सकाफ़ती, आपको साज, आवाज़, हर चीज़ आपको सुनने को मिलेगी। आपने ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर भी करना है, और मुझे भी सुनना है आपने।